नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPSS एकेडमी में। और इस वीडियो में हम लोग जो है कवर करेंगे आपकी जो दृष्टि की घटना चक्र की जो बुक आती है आपकी जो है स्पेशल आपकी जो आई है यूपी PCS प्रीलिम्स के लिए। तो इस बुक का जो है हम लोग आज से कंटेंट अपने चैनल पर डालने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग डालेंगे आपका यूपी की जो करंट अफेयर है वो सेगमेंट सबसे पहले हम लोगों ने आज लिया है। तो उसके जो भी क्वेश्चन बनेंगे या फिर उससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो हम लोग आज देखेंगे। तो यूपी करंट का आज जो है हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अगर आपका कोई फीडबैक या फिर सजेशन है तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज यूपी का जो स्पेशल इसमें करंट अफेयर दिया होता है तो वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है कि राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 ये हुआ था। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या है कि पूरा लाइन टू लाइन हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको हम स्किप कर देंगे और मेन पॉइंट हम लोग देखेंगे और जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने लायक होगा उन सभी जो है बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। तो अगर सबसे पहले अगर इसकी बात करें राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 की, तो यहाँ पे बस बेसिकली आपको ये याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो ये लखनऊ में हुआ था। 2 दिवसीय था अभियान जो है सम्मेलन, और इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था। सेकंड जो है न्यूज़ है कि स्कूल चलो अभियान 2023। तो ये चर्चा में क्यों रहा था कि देखिए मुख्यमंत्री ने जो है स्कूल चलो अभियान 2023 तथा विशेष रोग संचारी नियंत्रण जो है अभियान का शुभारंभ किया था। तो बेसिकली आप यहाँ पे न्यूज़ तो जानकारी तो काफ़ी, लेकिन इसका जो है रिलेवेंट नहीं है। तो यहाँ पे इसको भी आप देख सकते हैं कि इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने जो है मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का जो है विमोचन भी इसी समय किया था। और अगर बात करें कि पहले कब स्टार्ट हुआ था, तो ये जो है जुलाई 2017 में जो है स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ हुआ था। बेसिकली ये आपको याद रखना चाहिए कि ये जो है किस लिए। तो इसका उद्देश्य अगर बात करें तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो विद्यालयों में छात्र छात्राओं के जो है अधिकाधिक नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए ये किया जाना है। तो बेसिकली आपको यही पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें कि अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैम्पियनशिप जो 2022-23 हुई थी, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था। 32 टीमें थी, बाकी आपको इतने खिलाड़ी जो है नहीं। मेन आपको फोकस रखना है कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में। नेक्स्ट है कि रेशम कृषि मेला 2023। तो इसका अगर आयोजन हम लोग देखते हैं सबसे पहले, तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, गोरखपुर में। मुख्यमंत्री के द्वारा इसका आयोजन जो है मेले का शुभारंभ किया गया था। तो ये कहाँ पे लगा रेशम कृषि मेला, तो इसका आयोजन हुआ था गोरखपुर में। बाकी आपको यहाँ पे ये जानकारी जो है डाटा दिया हुआ है, ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला है। नेक्स्ट है कि वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023। तो इसको देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ने जो है वाराणसी में, कहाँ पर, वाराणसी में जो है वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का उद्घाटन किया। अगर टीवी जो आपका डे है इस बार, तो टीवी दिवस की इस बार की आपको थीम भी याद रखनी चाहिए कि यस वी कैन एंड टीवी। तो 2023 की जो थीम है वर्ल्ड टीवी डे की, तो है यस वी कैन एंड टीवी। इसको आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट आगे जो है बाकी आपका यहाँ पे बस इतना ही आपको याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, वाराणसी में। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च नियंत्रण प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला रखी एवं मेट्रोपॉलिटन जो पब्लिक हेल्थ सर्विलांस यूनिट हेतु साइट का उद्घाटन किया। तो बेसिकली आपको यही याद रखना है कि वाराणसी में इसका आयोजन हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो 2022 हुए, इनको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आयोजन स्थल, तो यहाँ पे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश में कराए जाने हेतु विभिन्न कमेटियों के गठन के संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ये कहाँ पे इसका आयोजन होगा, तो इसका आयोजन यूपी में होगा। और आयोजन जो है पहली बार जो है यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हो रहा है कहाँ पर, यूपी में। तो ये
फर्स्ट चांस ये जो पहली बार ही यहाँ पे यूपी में इसका आयोजन होगा और 4 जिलों में होगा। कौन कौन से ज़िले हैं? लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर एवं गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट है कि एशिया की जो है सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री, तो पेंट फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी कहाँ पे लगाई गई है अभी हाल में? तो ये हरदोई के जो है संडीला में लगाई गई है। हरदोई डिस्ट्रिक्ट के संडीला जो प्लेस है वहाँ पर लगाई गई है एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री। तो और पेंट जो फैक्ट्री है ये वर्जर समूह की है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 अभी यूपी गवर्नमेंट ने जारी की है, तो इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली यहाँ पे देखते हैं कि क्या है कि इस नीति से जुड़ी हुई रणनीतियों एवं पहलुओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। तो एक राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना होगी और यहाँ पे खिलाड़ियों को जो है 3 कैटेगरी में यानी श्रेणियों में बांटा गया है। एक ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी और उच्च स्तर के खिलाड़ी, 3 जो है वर्गों में बांटा जाएगा। बस यहीं पे इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपकी रिलेवेंट है। बाकी आपके ये जो है डाटा ये रुपए का है, इसको आप लोग जो है स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात भी याद रख सकते हैं कि नई खेल नीति में जो ई स्पोर्ट को भी शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि माइक्रो इरिगेशन जो आपका कार्यक्रम है इससे संबंधित है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पर ड्रॉप पर मोर क्रॉप जो है माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम जो के अंतर्गत क्या होगा, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु 5 वर्षों की अवधि यानी कि 2022-23 से लेकर 2026-27 तक जो है अतिरिक्त राज्य सहायता दिए जाने से संबंधित यहाँ पे प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो वही बेसिकली माइक्रो इरिगेशन से संबंधित यहाँ पे था। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो कार्यक्रम है ये किस स्टेट का है, तो यूपी का है। बस इस तरीके से ही यहाँ पे क्वेश्चन बनने की संभावना है। नेक्स्ट है कि कालिंजर महोत्सव 2023, तो इसका बस आपको याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट में जो है इसका आयोजन हुआ था। और 2023 को जो है राजकीय महोत्सव के रूप में जो है मुख्यमंत्री जी ने इसकी जो है मान्यता प्रदान की है इसको। अगला है कि इमिलिया कोडर गांव जो है अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, तो किस लिए था, तो ये उत्तर प्रदेश के जो है बलरामपुर में जो है, तो ये जो है इमिलिया कोडर गांव जो है ये कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश के जो है बलरामपुर ज़िले के थारू आबादी वाले गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय। काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है ये यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है कि जो है पहला आदिवासी संग्रहालय, तो ये कहाँ पर बनाया गया है, ये बनाया गया है बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में और थारू आबादी का है, तो थारू जनजाति संग्रहालय भी इसको जो है कहा जाएगा। तो ये जो है न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्लेस आपको नहीं याद रखना कितने एरिया में है। अगला है कि BFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन सेंटर है इसका उद्घाटन कहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा लखनऊ में किया गया है। इस सेंटर में जो है 10 देशों के लिए वीज़ा आवेदन से जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरा करने की सुविधा है। तो यहाँ पे कंट्री भी 10 दी हुई हैं, तो आप एक नज़र में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, क्रोएशिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली तथा सऊदी अरब, ये जो है इन देशों के लिए यहाँ पे वीज़ा की सुविधा आवेदन से जुड़ी प्रक्रिया यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। अगला है कि उत्तर प्रदेश की जो खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग उद्योग नीति हाल ही में जारी हुई है, तो इसमें देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे क्या है, आगामी 5 वर्ष या फिर जो भी देखिए अभी आगे भी हम लोग देखेंगे जो भी नीति बनेगी वो या तो 5 वर्ष की होती है या जब तक वो चेंज नहीं होगी तब तक वो जारी रहेगी। तो इसमें बेसिकली है क्या, फूड प्रोसेसिंग से है, तो वही बात है कि कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी करना और अन्य राज्यों और देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को जो है निर्यात को प्रोत्साहन करने से संबंधित है। बाकी आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका 5 करोड़ रुपए ये वगैरह आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर दर्ज सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जो है किसके नाम पे दर्ज हो गया है, ये अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इनके नाम पे दर्ज हो गया। इससे पहले किसके नाम पे था, तो इससे पहले था डॉक्टर संपूर्णानंद, ये 5 वर्ष 345 दिन जो है लगातार रहे थे और योगी जी अब हो गए 5 वर्ष 347 दिन और अभी इनका टर्नओवर जो है चल ही रहा है। नेक्स्ट है कि श्रेयस हरीश ये क्यों चर्चा में है या फिर क्यों जो है चर्चा में रहे थे,
तो ये हुआ क्या था कि जो लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश सम्मेलन, तो वैश्विक निवेश सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था? लखनऊ में। इसके दौरान क्या हुआ था कि सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीर, तो ये क्या है? मोटर बाइक के रेसर हैं, श्रेयस हरीर को जो है सम्मानित किया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये कहाँ के निवासी हैं? ये हैं बेंगलुरु के। इन्होंने क्या किया था कि विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ये बन गए हैं। नेक्स्ट है कि क्लाशनिकोव जो है AK-203 असॉल्ट राइफल, तो ये जो है एक जो भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है, और ये जो है राइफ़ल है, इसका जो है उत्पादन अब होगा कहाँ पे होगा? अमेठी में जो है कोरबा आयुध फैक्ट्री में। तो इसका उत्पादन अब जो है स्टार्ट हो गया है। तो यही यहाँ पे न्यूज़ जो है काम की थी। तो ये किसका संयुक्त उपक्रम है? भारत एवं रशिया का। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस जो है 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी को जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो तीसरा स्थान इस बार प्राप्त हुआ है। तो और इसकी थीम क्या थी? अयोध्या दीपोत्सव। और अगर 2022 में देखें तो 2022 में इसको प्रथम स्थान मिला था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो और इस बार किसको प्रथम स्थान मिला है? तो उत्तराखंड की झांकी को, मानस खंडपीठ पर जो आधारित थी उसको मिला था। वो भी हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के पदक विजेता एवं प्रतिभागी जो हैं, ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे खिलाड़ियों को रुपए दिए गए हैं। तो ये इतना जो है आपसे नहीं पूछा है। यहाँ पे काफ़ी जो है रुपए और काफ़ी खिलाड़ियों के नाम दिए हुए हैं, कोई पर्टिकुलर नहीं है। तो इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करके या फिर आप खुद से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ये रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट जो है पद्म पुरस्कार, ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बस एक ही जो पद्म पुरस्कार बांटे गए, इसमें आपको पद्म विभूषण आपके न्यूज़ में जो है इसको आप इससे क्वेश्चन शायद बन जाए, क्योंकि ये पद्म विभूषण सिर्फ एक व्यक्ति को मिला है, वो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। इनको मरणोपरांत दिया गया है। बाकी आप ये जो नाम दिए हुए हैं, काफ़ी नाम है, ये आप लोग याद भी नहीं कर पाएंगे। तो एक नज़र में आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स कतरनी पुनरुद्धार कार्यक्रम। मिलेट्स यहाँ पे जो है मोटे अनाजों की बात हो रही है। ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा, रागी, मंडुआ आदि की खेती के प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने हेतु जो है ये कार्यक्रम जो है संचालित किया जा रहा है। तो बस यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। तो यहाँ पे बस इतना ही याद रखना है कि ये किससे संबंधित कार्यक्रम है। तो ये मोटे अनाजों से संबंधित है। अगला है ये जो है लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। तो ये भी जो है कई खिलाड़ियों को दिए गए हैं। तो सबके नाम आपको जो है एक बार आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी सबके नाम जो है यहाँ पे कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन या फिर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिसका नाम जो है पूछा जाए, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार इस पर नज़र डाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि रन फॉर G20 वाकाथॉन। तो ये क्यों चर्चा में रहा था? तो यहाँ पे हुआ है कि उत्तर प्रदेश के 4 शहरों, कौन कौन से? लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी में जो है रन फॉर G20 वाकाथॉन का आयोजन किया गया। तो 4 शहरों में किया गया इसका आयोजन। और G20 से जुड़ी जो 11 बैठकें, देखिए अभी क्या है कि इस साल G20 की जो अध्यक्षता कर रहा है वो हमारा भारत कर रहा है। तो इसकी जो सब समिट्स होंगी इसके अंतर्गत, तो इसकी 11 बैठकें हमारे उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएंगी। और ये किन किन शहरों में होंगी? तो ये आपकी होंगी लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में इनका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है कि आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो इसका जो है ये किससे जो है संबंधित है? तो ये जो है राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये किससे संबंधित है? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा से संबंधित है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे लड़कियों के अधिकारों को और 3 चरणों में ये योजना चालू होगी। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह। तो इस बार कौन सा मनाएगा? हमारा स्थापना दिवस यूपी का है 74वां, और ये जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाएगा ये कौन सा नंबर का है? 6वां। तो यहाँ पे इस बार का जो थीम है वो है निवेश और रोजगार। तो 24 जनवरी को ये मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस, और इस बार की थीम है निवेश और रोजगार, इन्वेस्टमेंट एंड जो है एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पे इसका थीम था इस बार का।
नेक्स्ट, और यहाँ पे एक चीज़ आप ये भी देख सकते हैं, जब यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश नाम से पहले हमारे जो राज्य का नाम क्या था, तो ये था यूनाइटेड प्रोविंसेस को बोला जाता था। यूनाइटेड प्रोविंस के बाद में बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया है। अगला है सांसद खेल महाकुंभ 2022-23। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि जो है यही आपके लिए यूज़फुल है कि सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती ज़िले के सांसद के द्वारा वर्ष 2011 से किया जा रहा है। तो ये कहाँ के ज़िले से जो है, बस्ती ज़िले के सांसद के द्वारा से जो है स्टार्ट किया हुआ है। बस यहाँ पे इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट है कि डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के अंतर्गत एक प्लैटिनम पुरस्कार जो है यूपी को मिला है। तो यूपी को किस चीज़ में जो है प्लैटिनम पुरस्कार मिला है वो हम लोग देख लेते हैं। तो एक माइन मित्रा पोर्टल है यूपी का, इसको जो है डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लैटिनम अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया? माइन मित्रा पोर्टल। ये किसका है? यूपी का है। ये मिनरल्स के जो है, खनिज के जो है जो माइनिंग होती है खनिज की, तो उससे संबंधित है माइन मित्रा पोर्टल। इसको जो है प्लैटिनम अवार्ड मिला है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अगला है जिला जेल बुलंदशहर। तो ये क्यों चर्चा में रही? तो इसको क्या किया गया कि FSSAI के द्वारा ईट राइट कैंपस टैग के साथ में 5 स्टार रेटिंग जो है, इसके जो कैदियों को भोजन दिया जाता है उसको 5 स्टार रेटिंग यहाँ पे दी गई है। किसके द्वारा? FSSAI के द्वारा। यहाँ पे आप देखेंगे कि यह जेल जो है, यह सम्मान पाने वाली उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल बन गई है। और पहली कौन थी? तो फरुखाबाद ज़िले में जो है स्थित फतेहगढ़ सेंट्रल जेल को जो है 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई थी। अगला देखते हैं कि 6वीं जो है एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 जो है, तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन भोपाल में हुआ था, हम तात्या टोपे स्टेडियम में। और उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का जो है तालिका में जो है कुल 3 पदक जीते हैं, और 3 के तीनों ही यहाँ पे कांस्य पदक हुए हैं। और तालिका में 9वां स्थान यूपी को मिला है। अगला है कि क्षेत्रीय सांस्कृतिक जो है केंद्र। तो हाल ही में भारत सरकार ने जो है प्रयागराज, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर, तंजावुर में जो है क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं। नेक्स्ट है सानिया मिर्ज़ा। ये क्यों जो है चर्चा में थी? तो ये जो है हाल ही में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने हेतु चुनी जाने वाली देश की पहली मुस्लिम महिला बन गई हैं। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये मिर्ज़ापुर ज़िले की रहने वाली है। ये आपको याद रखना चाहिए, ये कहाँ की है? मिर्ज़ापुर की। भारतीय वायुसेना में पहली जो है मुस्लिम महिला फाइटर बनी है। अगला है उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में OBC जो है आरक्षण हेतु आयोग गठित हुआ है। तो यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए जो आयोग गठित हुआ है, तो इसकी अध्यक्ष, तो यहाँ पे एक तो 5 सदस्यीय आयोग है, तो और यहाँ पे अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ये आपके लिए ज़रूरी है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह जो है इस आयोग के अध्यक्ष हैं। बाकी आपको सदस्यों के नाम यहाँ पे नहीं याद रखने हैं। इस आयोग का जो कार्यकाल होगा वो 6 महीने का होगा। अगला है ई-सुश्रुत जो है अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली। तो ई-सुश्रुत जो है क्या है? तो यह पहल जो है राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी CDAC के सहयोग से शुरू की गई। यहाँ पे देखिए ये किसके द्वारा? मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के द्वारा शुरू गई। ये हमारे लिए इन्फॉर्मेशन जो है इम्पोर्टेंट उतनी नहीं होती है। यहाँ पे उद्देश्य क्या है, किस लिए, तो इसको जो है हम लोग फोकस हमारा यहाँ पे होना चाहिए। इसके माध्यम से क्या होगा कि रोगी पंजीकरण, प्रवेश, डिस्चार्ज, एम्बुलेंस वगैरह वगैरह यहाँ पे सुविधाएँ जो है ऑनलाइन होगी। आगे है कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति। तो इसका जो 63वां सत्र है जो है 18-19 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ में आयोजित किया गया। तो इस कहाँ पे आयोजन हुआ? लखनऊ में। यहाँ पे हुआ क्या है इसमें? तो IHRC की जो है स्थापना वर्ष 1919 में अभिलेखीय प्रबंधन और ऐतिहासिक अनुसंधानों के लिए उनके उपयोग से जुड़े मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए जो है की गई थी। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश जो है वेयर हाउसिंग एंड जो है लॉजिस्टिक नीति। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या है कि इसकी अवधि कितनी है? 5 वर्ष की। और इसमें क्या होगा? तो यहाँ पे चलिए हम लोग पहले
नीचे आ जाते हैं। तो इसमें होगा क्या, इस नीति का उद्देश्य क्या है, तो सुदृढ़ परिवहन अवस्थापना नेटवर्क का सृजन करना, विद्यमान जो वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा है उसका उन्नयन एवं सुधार करना, लॉजिस्टिक सुविधाओं की स्थापना में जो है निजी निवेश को आकर्षित करना और स्मार्ट लॉजिस्टिक कार्यप्रणालियों की स्थापना करना जो है इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि एक जिला एक खेल, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट की ही तरह यहाँ पे आया है, एक जिला एक खेल जो है योजना अगर पूछ सकता है कि किस राज्य की है तो वो कहाँ की है, हमारे उत्तर प्रदेश की है। तो यहाँ पे जो खेल संबंधित हैं तो इनको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो खेल दे रखे हैं इनको आप एक बार देख लीजिएगा, वैसे सबको पढ़ना ठीक नहीं है और आप याद भी नहीं कर पाएंगे इतने 75 के ज़िलों के सभी के नहीं। बेसिकली आपको यहाँ पे कम से कम अपने ज़िले का तो स्पोर्ट्स आपको याद ही होना चाहिए, बाकी ज़िले का ना हो, आप अपने आस पड़ोस के ज़िलों का भी जो है याद रख सकते हैं। कम से कम अपने ज़िले का तो आपको याद ही रखना चाहिए। तो इसमें आप अपना ज़िला देख के आपको पता होना चाहिए कि आपके ज़िले का कौन सा स्पोर्ट्स है। अगला है कि 3 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ हुआ है। तो डिजी यात्रा का जो शुभारंभ हुआ है तो 3 हवाई अड्डे जो चयनित किए गए हैं तो उनमें से कौन कौन से हैं, तो उनमें आपके दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु को जो है हवाई अड्डों को शामिल किया गया है डिजी यात्रा में। तो यहाँ पे हम लोगों को बस यही देखना है। उत्तर प्रदेश का वाराणसी जो है इसमें शामिल हुआ है, इसलिए जो है हमारे लिए ये काम की न्यूज़ हो जाती है। अगला है कि मातृ मृत्यु जो है अनुपात, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जो है मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश को जो है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे जो डाटा है ये हमारे काम का हो जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मातृ मृत्यु अनुपात कितना है, तो 167 है और दर कितनी है, तो 14.3%। अगला है कि 41वां जो रामायण मेला है, तो यहाँ पे बस इतना ही है कि अब रामायण मेला है तो बेसिकली इसका आयोजन भी अयोध्या में ही होना है। तो बस यहाँ पे हम लोगों को यहीं पे इतनी ही जानकारी जो है इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बाकी आपका प्रयागराज, आगरा और गाज़ियाबाद में पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली जो है लागू कर दी गई है। तो अब यहाँ पे जो है पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है। और यहाँ पे क्या है कि इसके अतिरिक्त जो है आगरा, गाज़ियाबाद, प्रयागराज की जो है नगरीय जनसंख्या वो 10 लाख से अधिक होने के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने जो है इन तीनों जनपदों को महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने की अधिसूचना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसमें जो है किस अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में जो है कमिश्नरी प्रणाली जो है लागू की गई, तो आपकी प्रयागराज, आगरा और गाज़ियाबाद में तीनों ही डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, देखिए यहाँ पे अगर बात करें अभी तक किस में जो है पुलिस आयुक्त प्रणाली है, तो आपकी लखनऊ में 2020 में लागू हुई थी, गौतम बुद्ध नगर में 2020 में स्टार्ट हुई थी, कानपुर में 2021 में, और आप देखेंगे तो वाराणसी में जो है 2021 में, गाज़ियाबाद में 2022, और ये तीनों जो है अभी हाल ही में हुए। तो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ पे पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू हो चुकी है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना, तो इसकी जो ड्यूरेशन है 5 वर्ष के लिए, और यहाँ पे क्या होगा, योजना के क्रियान्वयन हेतु यूपी नेडा को कार्यकारी संस्था नामित किया गया। तो किसको, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है किसको जो है कार्यकारी संस्था के रूप में नामित किया गया है, यूपी नेडा को। अगला है कि योजना के अंतर्गत क्या होगा, वहाँ पे छूट की बात हुई है कि 50%, कहीं पे 75% अनुदान की बात हुई है। तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है। यहाँ पे बस जो है कौन सी संस्था जो है नामित की गई है कार्यकारी, तो यूपी नेडा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला देखते हैं कि यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन, ये क्यों चर्चा में रहा था, तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है यूनेस्को इंडिया हैकाथॉन के पहले संस्करण का शुभारंभ किया। तो ये पहला ही संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, ग्रेटर नोएडा यूपी में हुआ है। और ये है क्या, तो एक 36 घंटे का कार्यक्रम है जो छात्रों, शिक्षकों, अध्यापकों, भारत के अनुसंधान समुदायों और अफ्रीकी साझेदारों को एक मंच पर लाता है। नेक्स्ट है कि काशी तमिल संगमम, तो नाम से ही आपको पता लग रहा है काशी की बात हो रही, तो इसका आयोजन स्थल भी कहाँ पे है, वाराणसी में। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और यहाँ पे क्या हुआ है कि जो पुस्तक है, तमिल ग्रंथ है तिरुकुरल के 13 भाषाओं में इसके अनुवाद के साथ में इसका विमोचन किया गया है।
तो आगे हमारा जो है यहाँ पे बाकी जो है हमारे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है कि पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो शिखर सम्मेलन है, तो सबसे पहले तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था जो है इसका आयोजन, ये आपको याद रखना है। दूसरा है कि इस सम्मेलन का जो है आयोजन किसने किया, तो आपका प्राधिकरण पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। बेसिकली यहाँ पे जो है किससे संबंधित है, तो सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फैसिलिटी सेंटर की वेबसाइट जो है यहाँ पे लॉन्च की थी। नेक्स्ट है कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 आई है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि उत्तर प्रदेश स्थित IIT जो कानपुर है ने इस रैंकिंग में CS 100 में जो है स्थान पाया है। तो उत्तर प्रदेश में जो कानपुर की IIT है, इसका जो है रैंक अब देखेंगे तो एशिया में है 66वीं रैंक, और भारत में ये 6ठे नंबर पे आता है। अगला है कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022, तो ये जारी तो की गई थी। तो इसमें देख लेते हैं, तो कार्यविधि 5 वर्ष या जब तक की नई नीति नहीं आती तब तक ये कार्यान्वयन में रहेगी। और इस नीति के क्रियान्वयन हेतु देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस नीति के जो है क्रियान्वयन हेतु जो है क्या होगा कि उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि UP नेडा जिसको बोला जाता है को नोडल एजेंसी नामित किया गया। तो नोडल एजेंसी आपको याद रखनी चाहिए, UP नेडा इसको बोला जाता है। इस नीति के अंतर्गत क्या होगा कि सौर ऊर्जा संयंत्र और जो है सौर परियोजनाओं की जो है स्थापना हेतु सरकारी उपक्रमों को ₹1 प्रति एकड़, बाकी आप देखेंगे कि यहाँ पे भूमि में जो है दिलाने के लिए कुछ छूटें आपको मिलेंगी। तो इससे संबंधित है कि 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। तो बाकी आपके लिए ये डाटा इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट उतनी नहीं रह जाती है। अगला है कि उत्तर प्रदेश की जो पर्यटन नीति 2022 है, इसमें हम लोग देख लेते हैं तो ये किसका स्थान लेगी, तो 2018 में आई थी पहली नीति, मतलब कि प्रीवियस नीति उसका ये स्थान लेगी और आगामी 5 वर्षों तक जो है लागू रहेगी। अगला है कि यहाँ पे इस नीति के तहत होगा क्या, तो इस नीति के तहत नए पर्यटन गंतव्य जो सर्किट्स हैं आपके रामायण सर्किट, कृष्ण ब्रज सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, ये सब जो दिए हुए हैं इनके विकास पर कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022। तो इसमें देख लेते हैं, तो इस नीति के तहत क्या होगा, राज्य में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित किए जाएंगे और इसकी जो कार्यविधि वो कब तक इम्प्लीमेंट होगी, तो ये 5 वर्ष की अवधि हेतु अथवा नई नीति अगर नहीं आ जाती तब तक ये जो है कार्यान्वयन में रहेगी। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 की बात करें तो यहाँ पे भी इसका 5 वर्ष ही इसका टर्नओवर रहेगा। और इसमें होगा क्या कि इस नीति के अंतर्गत जो है राज्य में एक्सप्रेस वेज एवं फ्रेट कॉरिडोर्स के किनारे जो है लैंड बैंक्स तथा एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है विकसित किए जाएंगे। इस नीति में जो है वित्तीय प्रोत्साहन, उपादान, रियायतों के संबंध में स्टाम्प शुल्क, बाकी आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में है तो यहाँ पे जो है छूट दी जाएगी उद्योगों के लिए, उनको ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी, उनको स्टाम्प में छूट दी जाएगी। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट है कि 7वां भारत जल सप्ताह, तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है गौतम बुद्ध नगर के इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया है। और इस बार की इसकी जो थीम है वो आप लोग देख सकते हैं कि टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। इसमें जो कार्यक्रम में डेनमार्क, सिंगापुर, फिनलैंड जो है भागीदार पार्टनरशिप जो है यहाँ पे कंट्री रहे थे। अगला है कि उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति, तो 5 वर्षों के लिए यह है। बाकी आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा कि निवेशकों की सुविधा के लिए, प्रक्रियाओं के लिए, सरलीकरण के लिए जो है दूध आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। उनको जो है लैंड में जो है, अब मान लीजिए कि पशु आहार निर्माणशाला में उनको 7.5 करोड़ रुपए की छूट मांगी, उनके लिए जो है कई छूटें दी जाएंगी जो निवेशक होंगे। अगला है कि योट्टा डाटा सेंटर, तो योट्टा डाटा सेंटर की बात करें तो ये गौतम बुद्ध नगर के नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित डाटा सेंटर का लोकार्पण किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। तो इसका लोकार्पण कहाँ पे हुआ है, गौतम बुद्ध नगर के नॉलेज पार्क में हुआ है। तो इसका आप लोग प्लेस याद रखिएगा। दूसरा है यह देश का जो है सबसे बड़ा एवं यूपी का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर है और ये डाटा सेंटर हीरा नंदानी ग्रुप के द्वारा
बनाया गया है। नेक्स्ट है कि एशिया की पहली पैथोजीन रिडक्शन मशीन जो है कहाँ पे लगाई गई है, तो यहाँ पे ये जो है लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी कि KGMO में जो है थोरेसिक सर्जरी विभाग एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग एवं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में एशिया की पहली पैथोजीन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण हुआ है। तो बेसिकली आप यहाँ पे इतना याद रखिए कि इसका जो है लोकार्पण कहाँ पे किया गया है, KGMO लखनऊ में। बाकी ये जो है आपके लिए डिटेल इतनी इन्फॉर्मेशन जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। दीपोत्सव 2022 जो है 6वां संस्करण तो है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो अयोध्या में दीपोत्सव का जो है इसका आयोजन हुआ है और भगवान श्री राम के प्रतीक स्वरूप का जो है राज्याभिषेक भी किया गया है। यहाँ पे एक रिकॉर्ड बना कि 15.76 लाख दीप जो है प्रज्वलित कर एक नया रिकॉर्ड बनाया और यह रिकॉर्ड जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है कि देश का जो है 53वां बाघ अभ्यारण्य बनाया गया, तो कौन सा बनाया गया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रानीपुर बाघ अभ्यारण्य जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। और ये है कहाँ रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, तो ये आपका पड़ता है चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में। ये जो है देश का 53वां है। और बाकी आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य जो दिए हुए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो टोटल कितने हैं, टोटल 4 हैं। कौन कौन से हैं आपके, तो पहला हमारा था दुधवा 2010 में बना था, दूसरा था अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये 2012 में इस्टेब्लिश हुआ था, पीलीभीत 2014 में, और अभी हाल ही में जो है 2022 में रानीपुर जो है बन गया है, भारत का 53वां और यूपी का 4था टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है कि यूफीलेक्स 2022, तो यूफीलेक्स 2022 क्या है, तो उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफीलेक्स 2000 का उद्घाटन कहाँ पे किया है, हमारे मुख्यमंत्री ने लखनऊ में जो है ललित कला अकादमी में जो है इसका उद्घाटन किया है। इसका विषय क्या था, यानी कि थीम भारत की समृद्धि, संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान जो है इसकी थीम थी। नेक्स्ट है कि सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022, तो ये जो है किसे सम्मानित किया गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ को। नेक्स्ट है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 अभी हाल ही में आया है, तो इसमें देख लेते हैं। तो इसका जो है 7वें वार्षिक संस्करण का प्रकाशन हुआ है और सूचकांक में उत्तर प्रदेश को जो है बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत इसमें शामिल किया गया है। सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने गत वर्ष की तुलना में अपनी रैंक में सुधार किया है और समग्र स्कोर में यहाँ पे 12वां स्थान यूपी का है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि यूपी की रैंक कितनी है, 12, 3, और यहाँ पे जो है 3 विषय दिए हुए स्कोर रैंक, इतना आपको याद नहीं है। मेन आपको रैंक याद रखनी है कि इसमें कितनी प्राप्त हुई है, 12। अगला है कि लीड्स 2022, तो ये क्यों चर्चा में रहा है, तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जो है लीड्स 2022 सर्वेक्षण के 4थे संस्करण यहाँ पे जारी किया है और सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश को एक लैंडलॉक्ड राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उत्तर प्रदेश को जो है अचीवर्स ग्रेड में रखा गया है। तो इसको जो है किस ग्रेड में रखा गया, अचीवर्स ग्रेड में, लीड्स 2022 सर्वेक्षण के अनुसार। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि राज्य मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की गई है और वाहनों को अपनाने में देश के अग्रणी राज्य के रूप में इसको जो है स्थापित किया जाएगा इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में, और अगले 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी यह त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था जो है। बाकी सब यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ छूट भी मिलेगी जो है उत्तर प्रदेश में निर्मित किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद एवं पंजीकरण पर रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क में 10% की छूट एवं 5वें वर्ष भी इसमें जारी रहेगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं कि कितनी छूट मिलेगी, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे दी गई हैं। बाकी हमारे लिए यहाँ पे इतने चार्जिंग पॉइंट वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान जो है नीति, तो इसमें देख लेते हैं आगामी 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी और इसमें क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है, मोटिव इसका है कि राज्य को वैश्विक स्तर के परिधान निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना और कपड़ा उद्योग से संबंधित सभी प्रकार की इकाइयों जैसे कि हथकरघा, पावरलूम, कताई, बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान का जो है सतत विकास करना इसमें शामिल है। इस नीति के तहत क्या होगा कि वस्त्र एवं परिधान इकाइयों को प्लांट और मशीनरी की खरीद के लिए निवेश पर 25% पूंजीगत सब्सिडी यहाँ पे प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा, जो है राज्य सरकार के द्वारा। बाकी है कि पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपए प्रति यूनिट यहाँ पे दी गई है।
नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022। तो इसको देख लेते हैं। 5 वर्ष की इसकी भी कार्यविधि है। तो इस नीति के तहत क्या होगा, कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन और 75 लाख रुपए प्रति टन की दर से 20 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी यहाँ पे प्रदान की जाएगी। तो ये बात यहाँ पे ज़रूरी थी। बाकी आपका मर्यादा मूर्ति की बात करें तो मुख्यमंत्री ने जो है अयोध्या में श्री यदुगिरी यतिराज मठ में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा जो है स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण किया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ डिग्निटी इसका नाम है। तो और ये है किसकी, स्वामी रामानुजाचार्य की है। कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है, अयोध्या में श्री यदुगिरी यतिराज मठ में। तो ये क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना है आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है कि मुलायम सिंह यादव ये जो है अब नहीं रहे, इनका निधन हो गया है। तो वर्तमान में जो है मैनपुरी से लोकसभा के सदस्य थे और 1992 से में जो है उन्होंने समाजवादी पार्टी की जो है स्थापना भी की थी और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये रह चुके थे। बाकी आप लोग इनके बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने कुल जो है 56 पदक जीते हैं। इसमें 20 स्वर्ण, 18 रजत और 18 कांस्य के सहित यूपी का जो ओवरऑल जो रैंक रही थी वो 18वां स्थान यूपी को हासिल हुआ है। बाकी आप जो है प्लेयर यहाँ पे और किस में पदक जीते हैं तो ये आपके लिए इतना रिलेवेंट नहीं रह जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां जो है वार्षिक जो है अधिवेशन, इसको देख लेते हैं। तो इसका जो है आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो लखनऊ में हुआ है। जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां जो है वार्षिक जो है अधिवेशन आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है आपका मिशन निरामया। तो इसको देखते हैं कि लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में इस मिशन की शुरुआत की हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और पैरामेडिकल जो है शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव लाने के उद्देश्य से इस मिशन का जो है शुरुआत इसकी की गई है। अगला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022। तो ये जो है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रिपोर्ट 2022 जारी की गई है भारत दिवस स्वच्छ भारत दिवस को। नेक्स्ट है कि यह सर्वेक्षण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा जो है पूर्ण किया गया है। मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से जो है सर्वाधिक भागीदारी वाला जो राज्य है वो कौन सा है, यूपी है। इसीलिए जो है हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला जिला की बात करें तो जिला है कानपुर देहात। देश भर में 33 राज्यों या भी केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का जो है स्थान कौन सा है, यहाँ पे 18वां स्थान है। नेक्स्ट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 शहरी की अगर बात करें तो इसके परिणाम हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा घोषित किए गए। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 जो है 1 से 10 लाख जनसंख्या में नोएडा में जो है 5वां स्थान इसको मिला है। नोएडा को कौन सा स्थान मिला है, 5वां स्थान, ये आपको याद रखना चाहिए। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाली श्रेणी में आपको देखेंगे तो गाजियाबाद को 12वां, मेरठ को 15वां, प्रयागराज को 16वां और लखनऊ को 17वां मिला है। वाराणसी का 21वां। ये आप बाकी सब जो है आपको याद नहीं रखने हैं। बाकी आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं सीट्स जो ये भी डाटा जो दिया हुआ है ये आपके लिए उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रह जा सकता है। यहाँ पे एक चीज़ दे सकते हैं कि प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत गोल्ड यानी कि अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 की। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत पर्यटन सांख्यिकी नामक रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार क्या होगा कि घरेलू पर्यटकों के लिए 2021 में 5 सर्वाधिक पसंदीदा स्थलों में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का ताजमहल और आगरा का किला जो है शामिल है। तो पर्यटकों के लिए ये देखने के लिए जो है काफ़ी उत्सुकता पर्यटकों में थी। विदेशी पर्यटकों के लिए 5 सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थलों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में ताजमहल और आगरा का किला जो है इसमें शामिल किया गया है रिपोर्ट में। अगर उत्तर प्रदेश में 2021 की बात करें तो 4.24% विदेशी पर्यटक आए थे और बस 2021 में उत्तर प्रदेश में 16.19% जो है घरेलू पर्यटकों का आगमन हुआ था। नेक्स्ट है कि राज्य परिवर्तन आयोग।
तो इसको देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करते हुए इसके स्थान पर नवीन संस्था राज्य परिवर्तन आयोग यानी कि स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन जो है STC के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की या फिर स्वीकृति दी है। तो इसका जो है नाम चेंज हो गया है। अगला है कि मुख्यमंत्री राज्य परिवर्तन आयोग जो होगा इसके अध्यक्ष कौन होंगे? हमारे मुख्यमंत्री जी होंगे। यह आयोग क्या करेगा? एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करने के बाद में नीतियां भी तैयार करेगा। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में जो है राज्य योजना आयोग की जो है स्थापना 24 अगस्त 1972 को की गई थी। तो इसका अब नाम चेंज कर दिया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 जो आई है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो इस नीति में हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि नई नीति के अंतर्गत तो स्थापित होने वाले सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमी जो होंगे को पूंजी का सब्सिडी के रूप में 10% से लेकर 25% तक जो है यहाँ पे सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी, 10 से लेकर 25% तक। नेक्स्ट है कि और यहाँ पे क्या है कि बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल क्षेत्रों में जो है क्या होगा कि सूक्ष्म MSME जो इकाइयाँ होंगी उनके लिए सब्सिडी की सीमा कितनी 25% से लेकर 25%, 20% एवं 15% तक होगी। मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में सब्सिडी की सीमा 20, 15 और 10% होगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं महिला उद्यमियों को 2% जो है अधिक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी इस नीति के तहत। नेक्स्ट हमारा है कि नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो कॉन्क्लेव हुआ है इसकी बात करें तो ये जो है लखनऊ में 23 से 24 सितंबर 2022 तक लखनऊ में नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। तो कहाँ पे आयोजित हुआ है? लखनऊ में। बाकी यहाँ पे इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। भारत सरकार के द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश जो संशोधन विधेयक 2022। तो हुआ क्या है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वारा महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु CRPC अर्थात दंड संहिता प्रक्रिया जो है UP की है विधेयक 2022 जो है पारित किया गया है। इसमें हुआ क्या है कि विधेयक में किए गए प्रावधानों के तहत अब बलात्कारी यानी कि जो रेपिस्ट के आरोपी होंगे उनको जमानत नहीं मिलेगी। इसके तहत न केवल बलात्कार अपितु यौन अपराध, बदसलूकी और यौन अपशब्द के मामलों में भी अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी। तो ये प्रावधान अब किए गए हैं। नेक्स्ट है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022। तो इसको देख लेते हैं, अभी हाल ही में जारी की गई है। तो डाटा ये हमारे काम का डाटा है। तो उत्तर प्रदेश में अशोधित जन्म दर यानी कि क्रूड बर्थ रेट अगर UP की बात करें तो इसके अतिरिक्त कुल जो है कितनी है? टोटल है 25.1, ग्रामीण क्षेत्र में है 26.1, शहरी क्षेत्र में है 22.1%। बाकी इसके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर अशोधित मृत्यु दर CDR की बात करें तो 6.5% जो ओवरऑल है, ग्रामीण क्षेत्र में 6.8%, शहरी में 5.4% जो है इसकी दर्ज की गई है। नेक्स्ट है कि राज्य में जो है 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर की बात करें तो कुल अंक कितना है? 43, पुरुषों में 43 और महिलाओं में 44 दर्ज किया गया है। इसके साथ ही राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात की बात करें तो ये 905 अंक दर्ज किया गया है। अगला है राष्ट्रीय पोषण माह 2022। तो 16 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम शुरुआत किया गया। तो इसके अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्या किया? 501 आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण तथा 199 आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया है। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु सहयोग मोबाइल ऐप तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ECCE आधारित बाल पिटारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो बाल पिटारा आपको याद रखना चाहिए किससे संबंधित था। नेक्स्ट है कि यहाँ पे कि मुख्यमंत्री ने आकांक्षात्मक जिलों में 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए दूरभाषा पर गतिविधियों पर आधारित सीखने सिखाने की प्रणाली जो है दुलार कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। अगला है हमारा कि उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र। तो ये कहाँ पे लगेगा? औरैया जिले के दिबियापुर में NTPC के द्वारा स्थापित 20 मेगावाट के तैरते हुए सोलर संयंत्र में बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। तो ये कहाँ पे लगा है? औरैया डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको याद रखना है। और किसका प्रोजेक्ट है? NTPC का।
IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022। तो इसका जो है आयोजन कहाँ पे हुआ है? गौतम बुद्ध जिले में स्थित एक्सपो मार्ट में IDF वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन हुआ है। तो कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर जिले में। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। भारत में 48 वर्ष बाद यह समिट आयोजित की गई है। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे इसकी विषय क्या था कि डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड इसकी थीम थी। अगला है कि 75वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2022 6 से 10 दिसंबर 2022 को गुवाहाटी असम में इसका आयोजन हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो है पदक तालिका में स्थान जो है 4 पदक इसने उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किए हैं और इसका स्थान कौन सा था? 9वां स्थान। इसमें 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जो है यूपी ने प्राप्त किए थे। चुनाव लॉजिस्टिक पार्क मिर्ज़ापुर में इस लॉजिस्टिक पार्क की जो है आधारशिला रखी गई। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा। इस परियोजना के तहत प्रारंभ में 400 कंटेनरों की सुविधा विकसित की जाएगी और सामान के भंडारण और संचालन हेतु 2000 वर्ग मीटर के गोदाम बनाए जाएंगे। अगला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। तो यहाँ पे देखते हैं कि राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है देवरिया जिले के एक शिक्षक हैं खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसलिए ये जो है उत्तर प्रदेश के हैं, देवरिया जिले के। तो इनका नाम आप लोगों को याद रखना चाहिए, खुर्शीद अहमद। उत्तर प्रदेश के एकमात्र शिक्षक हैं। टोटल 46 शिक्षकों को मिला था ये पुरस्कार, जिसमें से यूपी के ये इकलौते हैं। नेक्स्ट है कि भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022। तो रजा फाउंडेशन ने जो है प्रयागराज उत्तर प्रदेश के लेखक कौन है? सौम्य मालवीय को जो है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित किया या इनको प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार जो है उनकी कविता संग्रह घर एक नामुमकिन जगह है के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है कि रवि किशन शुक्ला। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत सरकार ने अभिनेता रवि किशन शुक्ला को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और ये वर्तमान समय में देखा जाए तो गोरखपुर के लोकसभा के सदस्य भी हैं। नेक्स्ट है कि NMCG उत्तर प्रदेश जल निगम और VEPL के मध्य में समझौता हुआ है। किसको लेकर देखते हैं? तो 25 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश जल निगम और मेसर्स विश्वराज एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मध्य में हाइब्रिड एन्युटी मोड आधारित आगरा में 582.84 करोड़ रुपए की लागत राशि से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है के विकास हेतु त्रिपक्षीय रियायत समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश रक्षा एवं एयरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 में संशोधन हुआ है। तो इसमें क्या संशोधन हुआ है देखते हैं। तो इस नीति में डिफेंस पैकेजिंग को शामिल करने के लिए संशोधन हुआ है, यानी कि रक्षा उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को शामिल करने के लिए इसमें संशोधन हुआ है। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड, तो ये क्यों था? तो ये मतलब चर्चा में क्यों था? तो यहाँ पे क्या हुआ, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा इस बोर्ड का गठन और विनिमय अनुमोदित है। इस बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में होगा और मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। तो इको टूरिज्म विकास बोर्ड का जो है गठन कहाँ पे होगा? इसका मुख्यालय जो बनेगा आपको याद रखना चाहिए लखनऊ में होगा और इसकी अध्यक्षता हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है कि कुकरेल नाइट सफारी पार्क। तो मंत्रिमंडल के द्वारा लखनऊ जिले में जो है स्थित कुकरेल वन क्षेत्र, तो कुकरेल वन क्षेत्र कहाँ पे? आपका लखनऊ में, हमारी राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी में नाइट सफारी पार्क की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अभी प्रस्ताव को मंजूरी मिली है और इसमें क्या होगा कि नाइट सफारी की स्थापना की जाएगी और 150 एकड़ क्षेत्र में प्राणी उद्यान बनाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि रूपल चौधरी। तो उत्तर प्रदेश की ये एथलीट हैं रूपल चौधरी। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली जो है पहली भारतीय बन गई हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की है, इसलिए इनको जो है आप लोगों को याद रखना चाहिए। कैली कोलंबिया में 1 से लेकर 6 अगस्त 2022 के मध्य आयोजित विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में, तो ये किसकी एथलीट है? 400 मीटर रेस में जो है 4x400 मीटर रिले टीम की भी ये सदस्य थी। अगला हमारा इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस। तो केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा उत्तर प्रदेश के माधोपुर चंदौली में इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का जो है शिलान्यास किया गया। तो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के माधोपुर चंदौली में। नेक्स्ट है कि फ्लिपकार्ट वाराणसी जिला प्रशासन के मध्य में समझौता हुआ है। तो किस चीज़ को लेकर हुआ है?
तो इस समझौता ज्ञापन के तहत बनारसी साड़ी, हस्तनिर्मित कालीन, जरदोरी क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट और हस्तनिर्मित दरी जैसे प्रतिष्ठान उत्पादों को फ्लिपकार्ट जो है प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। अन्नू रानी, तो इनको देखते हैं ये क्यों जो है चर्चा में थी। बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मेरठ के बहादुरपुर गांव की रहने वाली महिला भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी ने जो है महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में 60 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया, इसलिए ये जो है चर्चा में रही थी। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार डिलाइट इंडिया के मध्य समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार और डिलाइट इंडिया के मध्य किसको लेकर हुआ है, तो इस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु डिलाइट इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त करेगी। गगन कुमार पासवान, तो ये चर्चा में क्यों रहते, गौतम बुद्ध नगर में तैनात ये जो है पुलिस कांस्टेबल हैं। नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2022 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और बाकी हम लोग देखते हैं कि भारत नवाचार सूचकांक 2021, तो तीसरा संस्करण था सूचकांक में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। और उत्तर प्रदेश की अगर आप स्थिति की बात करें तो इनेबलर्स संदर्भ में घटक में देखेंगे तो इसमें रैंक 11 थी। प्रदर्शन संदर्भ के घटक में देखेंगे तो इसमें रैंक 5 थी। और समग्र रूप से आप देखेंगे तो समग्र रूप से ही आपको याद रखना चाहिए, समग्र रूप से रैंक कितनी है, 7। नेक्स्ट है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, इसको देख लेते हैं। तो क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। और यहाँ पे जो है बाकी आपका जो है यहाँ पे इतना जो है इसकी लंबाई आप लोग याद रख सकते हैं कि 296.070 किलोमीटर है। बाकी आपको लागत नहीं याद रखनी है। इसका प्रारंभ आप देखेंगे तो जनपद चित्रकूट में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर भरतकूप के निकट एवं समाप्ति कहाँ पर है, जनपद इटावा के कुदरेल के निकट। तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि 7 जिलों से होकर ये एक्सप्रेस वे गुजरेगा। बाकी अगला जो हमारा नेक्स्ट है कि NIRF इंडिया रैंकिंग 2022, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये जो है रैंकिंग जारी की गई है। तो यहाँ पे उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में उत्तर प्रदेश के संस्थान देख लेते हैं। तो 5वीं रैंक किसको मिली है, IIT कानपुर को। 11वीं मिली है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। 19वीं मिली है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को। तो 5वीं ही आपको याद रखनी चाहिए, बाकी आपको ये इतनी नहीं याद रखनी चाहिए, फिर भी आप एक बार इस पर नज़र डाल सकते हैं। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, हमारे लखनऊ में हुआ है, राजधानी में। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के द्वारा लखनऊ में स्वीकृत आम के मेगा क्लस्टर का भी यहाँ पे उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश में आमों की टैगिंग काकोरी ब्रांड के जो है रूप में की जा रही है। NFSA के लिए जो है राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। तो इस सूचकांक का प्रथम संस्करण है जिसे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा जारी किया गया है। सूचकांक में सामान्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश ने 0.797 स्कोर के साथ में दूसरा स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है। NFSA में जो है यूपी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, दूसरा। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AII उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य में समझौता हुआ है। तो किस चीज़ को लेकर हुआ है, तो 30 वर्षों की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाले 5 हवाई अड्डों को संचालित करने के लिए जो है समझौता हुआ है। इन 5 हवाई अड्डों में कौन कौन से हैं, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, म्योरपुर और श्रावस्ती में स्थित हवाई अड्डे, इनको लेकर जो है समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क, तो यहाँ पे लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने जो केसरबाग कोतवाली में खोला है। कौन सी, तो लखनऊ की केसरबाग जो कोतवाली है उसमें खोला है पहला ट्रांसजेंडर डेस्क। और इस सेल का उद्देश्य जो है ट्रांसजेंडरों की शिकायतों की सुनवाई के लिए जो है ये खोला गया। 24 घंटे के अंदर इसका निस्तारण भी किया जाएगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 उसको देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में स्थित IIT कानपुर को जो है 37.6 स्कोर के साथ में 264वां स्थान प्राप्त हुआ है। इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पे है, संत कबीर नगर में स्थित मगहर में इस केंद्र का
उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? संत कबीर नगर में स्थित मगहर जो है प्लेस है, वहाँ पर मगहर कबीर का जो है निर्वाण स्थल है। तो मगहर क्या है? जो कबीर हमारे थे उनका निर्वाण स्थल है, जहाँ कबीर की मजार और समाधि मात्र 100 फीट की दूरी पर अगल बगल यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है 2021-22। तो इस सूचकांक में क्या, ये चौथा संस्करण जारी हुआ है और इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को जो है बड़े राज्यों की श्रेणी में रखा गया है और ओवरऑल जो है यूपी की रैंक कितनी है? तो 8वां स्थान यूपी को प्राप्त हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, तो इसमें क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा बीहड़ बंजर जल भराव क्षेत्र के सुधार एवं उपचार हेतु इस योजना को 2022-23 के 2026-27 की अवधि तक क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। अगला है कि 38वीं राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी 2022। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? गाजियाबाद में। इसका जो है आयोजन पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के द्वारा किया गया है। इसका विषय देखेंगे तो पुलिस प्रशिक्षण में जो है उत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना इसका विषय था। नेक्स्ट है कि मैडम तुसाद संग्रहालय, तो ये क्यों चर्चा में था? उत्तर प्रदेश के नोएडा में इस संग्रहालय की शुरुआत की गई है। तो कहाँ पे की गई है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। यह संग्रहालय जो है DLF मॉल में स्थित है। वर्ष 2017 में भारत की पहली बार जो है इस संग्रहालय को कनॉट प्लेस दिल्ली में सबसे पहले इसको खोला गया था और अभी इसका जो है एक वर्जन यूपी के नोएडा में भी शुरू हो गया है। पटवाई में जो है देश का पहला अमृत सरोवर, तो हुआ क्या है कि 13 मई 2022 को ग्राम पंचायत पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। पटवाई है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के रामपुर डिस्ट्रिक्ट में। अगला है कि स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ये चर्चा में क्यों रहा था? तो NSTC इंटरनेशनल लिमिटेड एवं DP वर्ल्ड की भारतीय इकाई हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य में संयुक्त अरब अमीरात में जो है रोजगार के अवसरों के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने हेतु वाराणसी उत्तर प्रदेश में इस केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर अभी हुए हैं। और हुआ क्या है कि गौरव तल है कि भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना भुवनेश्वर ओडिशा में की गई थी। अगला है आपका रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड, तो ये क्यों चर्चा में? देखिए मई 2022 की न्यूज़ है कि रेत समाधि के अनुवादित उपन्यास यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड को इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये देखिए 2022 का 2023 का भी बुकर प्राइज़ आ चुका है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में या फिर जब भी वो सेगमेंट आएगा। तो ये यूपी का जो है इस जुड़ा हुआ था, तो इसलिए जो है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हो सकता है कि 2022 का ही पूछ दे, बल्कि 2023 का भी आ गया। 2022 का यहाँ पे इसलिए दिया क्योंकि इसका जुड़ाव उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि गौरव तल है कि टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री जो है, गीतांजलि श्री की जो है यहाँ पे जो बुक है रेत समाधि, तो ये मैनपुरी के जो है रहने वाली है, तो इसलिए यहाँ पे जो है इनसे जुड़ी हुई न्यूज़ यहाँ पे हमारे दी हुई है। लिखित उपन्यास रेत समाधि का जो अंग्रेजी अनुवाद है और रेत समाधि का जो है अंग्रेजी अनुवाद जो है डेजी रॉकवेल है। तो ये आपको याद ही रखना है, बाकी आपको 2023 वाला ही मैं उम्मीद है पूछा जाएगा। तो हमारा जो है यूपी का जो है पूरा करंट अफेयर कवर हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अगला सेगमेंट देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। पूरी बुक हम लोग करंट अफेयर की दृष्टि वाली आपकी पूरी कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।